अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केपीके बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास क्लास 11 केपीके बुक पेज नंबर चैप्टर 12 पेज नंबर 382 पे एक टेबल आपके पास है गिवन। आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उस टेबल को अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लेना है, क्योंकि वो आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे सारे क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक दफ़ा आप लोगों ने उसको ज़रूर देखना है, एमसीक्यूज़ के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज में पीरियड किसका, साइन थीटा का, कॉस थीटा का एंड टैन थीटा का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होगी तभी आप लोग आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा का जो पीरियड है वो आपके पास होता है 2 पाई, कॉस थीटा का पीरियड आपके पास होता है 2 पाई, उसी तरह टैन थीटा का आपके पास पीरियड होता है पाई। ठीक है, साइन एंड कॉस दोनों का पीरियड 2 पाई है, जबकि टैन का पीरियड मेरे पास क्या है, पाई है। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में एक और न्यू चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आपने 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं, 1 2 3 एंड ये चौथा, 4 क्वाड्रेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं। इसके अलावा आप लोगों ने एक और ट्रिक भी पढ़ी थी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ए मैंने लिखा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास साइन टैन एंड कॉस तीनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने एस लिखा है, यानी सिर्फ साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, जबकि टैन एंड कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने टी लिखा है, यानी टैन सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी साइन एंड कॉस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने सी लिखा है, यानी सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब चीज़ें यानी साइन एंड कॉस की वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने एक और न्यू चीज़ यहाँ पे पढ़नी है, थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों ने लिखना है थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास आता है पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या आता है, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके अलावा आप लोगों को पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, लेकिन जब पाई ऐसा एंगल एड कर रहा होता है तब उसकी वैल्यू क्या होती है, 180। ठीक है, अभी के लिए यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, पहला क्वाड्रेंट में आपके पास सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड में टैन एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके अलावा पीरियड आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इनवर्स रिलेशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है आर्क साइन -1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, साथ साथ समझते जाएंगे और साथ साथ नोट करते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, y इज इक्वल टू आर्क साइन -1। ठीक है, अब मैंने तो आर्क वाला वर्ड सबसे पहले सुना है, पहली बार सुना है। आर्क साइन क्या होता है, आर्क जब भी आपके पास यूज़ होगा तो आगे आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन होगी आप लोगों ने उसके ऊपर लगा देना है इन्वर्स। ठीक है, आर्क जब भी गिवन होगा उससे आगे जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन होगी, जैसे मेरे पास साइन गिवन था, मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया, इन्वर्स लगा दिया। ठीक है, आगे मेरे पास -1 एज इट इज आ जाएगा। उसी तरह अगर मेरे पास होता कॉस, आर्क कॉस होता तो मैं कॉस इन्वर्स लगा देती, आगे -1 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोगों ने यूज़ करना है कैलकुलेटर को, इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन इनवर्स -1 आप लोग कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास क्या आता है, -90। इनवर्स को आप लोग कैलकुलेटर में कैसे शो कर सकते हैं, शिफ्ट बटन को आप लोगों ने प्रेस करना है, साथ ही आप लोगों ने साइन को प्रेस करेंगे, आपके पास साइन इनवर्स क्यों हो जाएगा, उसके बाद -1 लिखेंगे, आपके पास -90 वो शो करेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसको रेडियन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप लोगों ने सिंपल इसको डिवाइड कर देना है 180 से। ठीक है, -90 डिवाइडेड बाय 180 मेरे पास क्या आएगा, -1/2, साथ आप लोगों ने लगा देना है पाई को। ठीक है, अब -1 मल्टीप्लाई पाई आपके पास क्या हो जाएगा, -पाई/2। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है, मैंने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट मुझे गिवन था आर्क साइन -1, मैंने इसको लेट कर लिया y के इक्वल, किसी भी वेरिएबल का इक्वल आप लोग इसको लेट कर सकते हैं। मैंने इसको y के इक्वल लेट किया, y इज इक्वल टू आर्क साइन -1, आगे एज इट इज मेरे पास लिखा रहा। आर्क साइन जो है इसको मैंने लिख दिया इन्वर्स की फॉर्म में, साइन इन्वर्स। ठीक है, आर्क गिवन है, आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपके पास गिवन होगी आप लोगों ने इसके ऊपर इन्वर्स लगा देना है। आगे -1 मेरे पास एज इट इज लिखा रहा। साइन इन्वर्स -1 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, -90। मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, डिवाइडेड बाय 180 किया। रेडियन में कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं, आप लोगों ने सिंपल कर देना है
180 से उसको उस नंबर को डिवाइड कर देना, ठीक है। मैंने -90 को डिवाइड कर दिया 180 से, मेरे पास क्या आ गया -1/2, साथ मैंने पाई लगा दिया, -1 पाई मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास -π/2 आ जाएगा। इसके आगे जो सा ये आपके पास y की जो वैल्यू आई है -π/2, -π/2 आपके पास y की वैल्यू आई है ना, वेरिएबल y की वैल्यू आई है। अब इससे आगे ये एक्ट करेगा ऐसा रेफरेंस एंगल, ठीक है। रेफरेंस एंगल क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके पास जो भी नेगेटिव साइन होगा आप लोगों ने उसको कर देना है इग्नोर, ठीक है। मैं लिख रही हूँ थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है। रेफरेंस एंगल में हम लोग उसको थीटा के इक्वल लिखते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो आप लोगों ने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ तक कर दिया। अब ये जो सा थीटा था जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास y की वैल्यू का आ गई -π/2, उसको मैंने रेफरेंस एंगल की तौर पे यहाँ पे एक्ट करवाना था, तो मैंने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन को इग्नोर किया, थीटा इज इक्वल टू π/2 सिंपल लिख दिया, ठीक है। अब जो थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई है, π/2। अब आप लोगों ने यहाँ पे तो नेगेटिव साइन को इग्नोर किया, वो तो हम लोगों ने नहीं लिखा, लेकिन आगे जो भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा वो इसी नेगेटिव साइन पे बेस कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइन पे कैसे बेस कर रहा है, आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्री गिवन है, साइन गिवन है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ऐड शुगर टू कॉफी। आप लोगों के पास जो भी यहाँ पे नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइन गिवन है तो आप लोगों ने देखना है कि साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव साइन गिवन होगा तो आप लोगों ने देखना है साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अगर आपके पास पॉजिटिव गिवन होगा, प्लस गिवन होगा, तो आप लोगों ने देखना है साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास क्या सीन है, नेगेटिव साइन मुझे गिवन है, तो आप लोगों ने देखना है ट्रिग्नोमेट्री आपके पास क्या गिवन है, साइन गिवन है, तो आप लोगों ने देखना है चारों क्वाड्रेंट में साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। पहले क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें तो ए लिखा हुआ है, यानी पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, मतलब पहला क्वाड्रेंट हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी हमें तो पॉजिटिव वाला चाहिए नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं यूज़ हो सकता। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है टैन, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास टैन जो है वो पॉजिटिव है, कॉस एंड साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, यानी यहाँ पे मेरे पास साइन जो है वो नेगेटिव है, मैं ये वाला क्वाड्रेंट ले सकती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि साथ मेरे पास चौथा क्वाड्रेंट है, उसमें भी तो साइन नेगेटिव है, मैंने उसको भी ले लिया। चलो इसको इसके साथ भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जो है मैं दो बार सॉल्व करूँगी, एक बार व्हेन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, जब थीटा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में एक्ट करेगा, क्योंकि हमने देखा कि नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है, साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है। मैंने पहले थर्ड क्वाड्रेंट के साथ इसको सॉल्व करूंगी। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको बताया था पाई प्लस थीटा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पाई प्लस थीटा। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जब वो ऐसा एंगल एक्ट कर रहा होता है तब कितनी होती है, 180 होती है। पाई फिलहाल एज इट इज लिखा है, प्लस थीटा की वैल्यू ये वाली आप लोगों ने लिखनी है, जो कि स्टार्ट में आप लोगों को रेफरेंस एंगल जब वो एक्ट कर रहा था, थीटा इज इक्वल टू, मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया, π/2 लिखा। नेगेटिव साइन के साथ आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ ही आप लोगों ने लिखना है π/2। पाई की वैल्यू आप लोगों ने नहीं पुट करनी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने रेडियन में इसी वजह से कन्वर्ट किया था। पाई प्लस θ/2, यहाँ पे अब आप लोगों ने एलसीएम लेना है, इसके नीचे क्या है, 1 है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 मल्टीप्लाई पाई मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई, प्लस 1 मल्टीप्लाई पाई मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई, डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पाई प्लस पाई मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 पाई, डिवाइडेड बाय ये वाला 2। बस ये मेरे पास आ गई थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ भी इसको सॉल्व करना है। अब मैं लिख रही हूँ व्हेन थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या सीन होगा, आप लोगों ने लिख देना है 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये वाली जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कहानी, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई फिलहाल एज इट इज लिखा है, माइनस थीटा की जगह अगेन आप लोगों ने उसकी वैल्यू लिखनी है, लेकिन प्लस के साथ लिखनी है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब वो ऐसा रेफरेंस एंगल का एक्ट कर रहा होता है तब आप लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव के साथ ही लिखना है, यानी π/2 सिंपल लिख देना है। यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, इसके नीचे क्या है, 1 है। इन दोनों को आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। 2 पाई मल्टीप्लाई 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 पाई, माइनस 1 मल्टीप्लाई पाई मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। 4 पाई माइनस पाई मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 पाई, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 एज इट इज मेरे पास आ जाएगा। बस देखें, हम लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की निकाल ली वैल्यूज, बस यहाँ तक ही हमारा आंसर था। लेकिन एक मेन चीज़ जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं पेपर में लिखना, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में हमारे पास जितने भी सोल्यूशंस निकले हैं, जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस इसके निकले हैं, हम लोगों ने वो यहाँ पे लिखने हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम लोग लिखते हैं। पहला सोल्यूशन हमारे पास क्या निकला था, -π/2, ठीक है। -π/2
पॉजिटिव के साथ नहीं आप लोगों ने लिखना, अब आप लोगों ने जो है वो नेगेटिव के साथ लिखना है। जैसे वो रेफरेंस एंगल जब नहीं कर रहा था तब हमारे पास जो नेगेटिव साइन था -π/2 वो हम लोगों ने लिखना है -π/2 प्लस, साथ में प्लस का साइन क्यों लगा रही हूँ, साथ आप लोगों ने पीरियड भी लिखना है। किसका पीरियड लिखना है, हमारे पास क्वेश्चन में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री गिवन है, साइन गिवन है, तो आप लोगों ने साइन का पीरियड लिखना है। साइन का पीरियड आपके पास क्या होता है 2π होता है, लेकिन आप लोगों ने उसके साथ वेरिएबल भी लगाना है। तो मैं लगा रही हूँ 2nπ। ज़्यादातर आपके पास जो वेरिएबल यूज़ होता है वो n एंड k यूज़ होता है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक तो मेरे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया, साथ में यूनियन का साइन लगाते हुए दूसरा सोल्यूशन सेट लिख रही हूँ। देखिए मेरे पास जो दूसरे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज आई हैं वो दोनों की सेम आई हैं, तो क्या मैं इसको एक दफ़ा लिख सकती हूँ, यानी 3π/2, साथ उसी तरह उसका जो है वो पीरियड लगाते हुए 2nπ मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। सिंपल। मैंने इस पार्ट में क्या किया है, मैंने सबसे पहले इसको लेट कर लिया y के इक्वल, आप किसी भी वेरिएबल के इक्वल इसको लेट कर सकते हैं। आर्क साइन था, मैंने आपको बताया आर्क साइन जो है जब भी यूज़ होगा आर्क, तो आपके पास जो भी आगे ट्रिग्नोमेट्री गिवन होगी आप लोगों ने उसके ऊपर इन्वर्स का साइन लगा देना है। साइन इन्वर्स लगाया -1, साइन इन्वर्स -1 मेरे पास क्या आता है -90, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, डिवाइड बाय 180 किया, डिवाइड बाय 180 किया तो मेरे पास -1/2 पाई आ गया। मैंने -1 को मल्टीप्लाई करवाया पाई के साथ तो -π/2 आ गया। फिर मैंने आपको बताया y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी उस वक्त -π/2। इस पॉइंट पे वो ऐसा रेफरेंस एंगल कर रहा था। रेफरेंस एंगल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है एंड π/2 लिख देना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ गई थीटा की वैल्यू। फिर आप लोगों ने देखना है चारों क्वाड्रेंट्स की, मैंने आपको कहानी बताई। पहले वाले क्वाड्रेंट में आपके पास थीटा आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में π - थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में π + थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - थीटा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि चूंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा था, तो आप लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री कौन सी गिवन है, साइन गिवन है। साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, साइन मेरे पास थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा था, तो मैंने वो उनके साथ इसको सॉल्व कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने π + थीटा यूज़ किया एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने 2π - थीटा को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया, ठीक हो गया। एंड एंड पे मैंने सोल्यूशन सेट लिख दिया, जो भी पॉसिबल इसके सोल्यूशंस आ रहे थे। मैंने -π/2 प्लस पीरियड उसका 2π होता है, लेकिन साथ आप लोगों ने वेरिएबल ज़रूर लिखना है। मैंने यहाँ पे n लिख दिया साथ π। उस तरह यूनियन का साइन लगाते हुए 3π/2, दो सोल्यूशन सेम आ रहे थे, मैंने एक दफ़ा करके लिख दिया प्लस 2nπ पीरियड है साइन का। सेकेंड पार्ट है आर्क कॉस -√2/2। सबसे पहले हम लोगों ने इसको लेट कर लेना है दोबारा से किसी भी वेरिएबल के इक्वल। y इज इक्वल टू आर्क कॉस -√2/2। मैंने इसको y के इक्वल लेट कर दिया, आगे वाली कहानी मैंने एज इट इज लिख दी। अब जो है मैंने आपको बताया था आर्क जब भी यूज़ होगा आगे आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्री गिवन होगी आप लोगों ने उसको इन्वर्स का साइन लगा देना है, साइन कॉस इन्वर्स, आगे -√2/2 मेरे पास एज इट इज लिखा रहा। अब आप लोगों ने यूज़ करना है कैलकुलेटर। कॉस इन्वर्स -√2/2 मेरे पास क्या आता है 135, ठीक है। इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आता है 135 आता है, लेकिन जो है मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आप लोगों ने क्या कर देना होता है 180 से डिवाइड कर देना होता है। हम लोग इसको 180 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आता है 3/4 पाई, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 3/4 पाई। इस पॉइंट से आगे मेरे पास क्या होता है रेफरेंस एंगल, ठीक है। रेफरेंस एंगल हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन अगर हमारे पास यूज़ हो रहा था तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, थीटा के इक्वल लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 3/4 पाई। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास नेगेटिव साइन यूज़ ही नहीं हो रहा था, तो मैंने एज इट इज़ 3/4 पाई लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/4 पाई। अब आप लोगों ने देखें यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं यूज़ हो रहा, सिर्फ पॉजिटिव साइन यूज़ हो रहा है। तो अब आप लोगों ने देखना है कि ठीक है नेगेटिव साइन चूंकि हमारे पास यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा, तो हम लोगों ने इसको अब देखना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में गिवन थी, कॉस गिवन थी। तो अब आप लोगों ने देखना है कि कॉस को किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। पॉजिटिव का हम लोग क्यों देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में तो हम लोगों ने नेगेटिव के साथ देखा था, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जब वो ऐसा रेफरेंस एंगल लेकर करा था तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन गिवन था, लेकिन इस केस में तो हमारे पास नेगेटिव साइन कोई नहीं गिवन। तो हम लोगों ने देखना है कि अब जो कॉस है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन गिवन होता तो मैं देखती कॉस किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे अभी चूंकि मेरे पास पॉजिटिव साइन गिवन है, पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो मैंने देखना है कि कॉस किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो ऐसे में मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई थी ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव होता है कॉस साइन इन टैन, यानी ये वाला क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में आपके पास जो है वो साइन
साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, कॉस एंड टैन जो है वो नेगेटिव होता है। तो हमने तो देखना है कि कॉस किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ये वाला क्वाड्रेंट हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, इसमें तो कॉस नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन लिखा है, सिर्फ टैन पॉजिटिव है, बाकी सब चीज़ें नेगेटिव होती हैं, ये क्वाड्रेंट भी नहीं यूज़ कर सकते। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने सी लिखा है, यानी कॉस पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं क्या लिख रही हूँ, पहले मैंने यूज़ कर लेना है पहला क्वाड्रेंट, यानी व्हेन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास मैंने क्या लिखा है, ये थीटा। ठीक है, सिंपल लिख दें थीटा। अब थीटा की वैल्यू मुझे गिवन थी, कितनी गिवन थी, स्टार्ट में मैंने निकाली थी 3/4 पाई। ठीक है, बस इतना सा आंसर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब सिंपल थीटा लिखा था, थीटा इज इक्वल टू 3/4 पाई आ गया। उसी तरह व्हेन थीटा इज इन, दूसरे के साथ हम लोगों ने देखना है दूसरे किस क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव है। ऐसे में मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव था। ठीक है, कॉस व्हेन थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या सीन है, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई एज इट इज लिखा रहेगा, माइनस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी, उसकी वैल्यू 3/4 पाई। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे क्या है, 1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो क्रॉस में वैल्यूज हैं, उसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्रॉस में वैल्यू है नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पाई मल्टीप्लाई 4 मेरे पास क्या आता है, 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 मेरे पास क्या आता है, 3 पाई आता है, आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। उसी तरह 8 पाई माइनस 3 पाई मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, बस इतना हमारे पास सॉल्व हो गया। अब जो है आप लोगों ने लिख देना है सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखना है आप लोगों ने, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हुए जितने भी पॉसिबल इसके सोल्यूशंस आए हैं हम लोगों ने लिख देना है। मेरे पास आया है सबसे पहले थीटा, जो आया है आपके पास, जो मैंने स्टार्ट वाली वैल्यू देखें 3/4 आई है, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आई है वो भी 3/4 आई है। तो क्या मैं इसको एक दफ़ा लिख सकती हूँ, 3/4 पाई प्लस कॉस ट्रिग्नोमेट्री हमें कॉस गिवन है, तो इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ वेरिएबल भी लगाना है। मैं लगा रही हूँ 2n पाई, यूनियन लगाते हुए दूसरी वैल्यू जो हमारे पास दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन आया है वो क्या आया है, 5 पाई/4 प्लस 2n पाई, यानी पीरियड हमारे पास क्या गिवन है, 2 पाई, लेकिन हम लोगों ने वेरिएबल उसके साथ लगाना होता है n। ठीक है, कोई भी आप लोग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। थर्ड पार्ट है आर्क tan माइनस √3/3। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम लोगों ने किया था, y इज इक्वल टू आर्क tan माइनस √3/3 मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है आर्क, जो कि हमें चाहिए नहीं, हम लोगों ने आर्क, अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है tan, जब भी आर्क यूज़ होगा, आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्री गिवन होगी आप लोगों ने उसके ऊपर लगा देना इनवर्स का साइन, tan इनवर्स माइनस √3/3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब जो है आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए tan इनवर्स माइनस √3/3 का आंसर निकालना है। तो ऐसे में मेरे पास क्या आता है, -30। ठीक है, -30 आया है, इसको अब आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। रेडियन में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, हम लोग सिंपल इसको डिवाइड कर देते हैं 180 से। 180 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास क्या आता है, -1/6। ठीक है, अब y की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो क्या आई है, -1/6। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आता है, रेफरेंस एंगल। ठीक है, रेफरेंस एंगल क्या होता है, आप लोगों ने इसको लेट कर लेना है, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन जो भी आपके पास होगा उसको आप लोगों ने कर देना है इग्नोर, आपके पास आ जाएगी थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, कहने का तो अब अभी हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर किया है, लेकिन आगे जितनी भी कहानी होगी, अभी आगे जो जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो उसी नेगेटिव साइन पे बेस कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 4 क्वाड्रेंट्स आपके पास होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड ये आपके पास चौथा क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला भी मैंने आपको बताया था, थीटा यहाँ पे होता है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पे पाई प्लस थीटा होता है, जबकि यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा होता है। अब यहाँ पे चूंकि नेगेटिव साइन मेरे पास यूज़ हो रहा है, तो अब आप लोगों ने देखना है ट्रिग्नोमेट्री आपके पास क्या गिवन है, tan गिवन है, तो अब आप लोगों ने देखना है tan किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। पहला क्वाड्रेंट में A लिखा हुआ है, यानी सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास S गिवन है, यानी सिर्फ साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी कॉस एंड tan जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। यानी एक तो ये हम लोग क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने देखना है कि tan किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा है tan, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट यूज़ कर सकती हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन T आ रहा है, tan हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये क्वाड्रेंट हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, पहला वाला भी नहीं यूज़ कर सकते। आखिरी रह गया फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब चीज़ें नेगेटिव होती है, यानी tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हम लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यूज़ करूँगी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को यूज़ करते मैं इसको सॉल्व करूँगी। मैं लिख रही हूँ व्हेन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है,
जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या सीन है, पाई माइनस थीटा। पाई एज इट इज आ जाएगा, माइनस थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी, उसकी वैल्यू 1/6। यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को, पाई मल्टीप्लाई 6 मेरे पास क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 6 मेरे पास क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस, यहाँ पे सॉरी इसके साथ पाई भी आएगा ना, ठीक है, -30/180 हम लोगों ने जब इसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो साथ मेरे पास पाई भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई आपके पास साथ साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है 7 पाई है, 1 मल्टीप्लाई 1 पाई मेरे पास क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। 6 पाई माइनस पाई मेरे पास क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट का तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब जो आखिरी क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट, उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब जो है व्हेन थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अब चौथे क्वाड्रेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। चौथे क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था 2 पाई माइनस थीटा होता है, 2 पाई एज इट इज आ जाएगा, माइनस थीटा की जगह हम लोग उसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी पाई बाई 6, यानी 1 मल्टीप्लाई पाई मेरे पास पाई हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे एलसीएम, इसके नीचे क्या है 1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी क्रॉस में जो वैल्यूज हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 पाई मल्टीप्लाई 6 मेरे पास क्या हो जाएगा 12 पाई माइनस 1 मल्टीप्लाई पाई क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा 6। 12 पाई माइनस पाई मेरे पास क्या हो जाएगा 11 पाई बाई 6, एंड ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। अब आखिरी काम रह गया है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट जो आपके पास जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस आए हैं, पहला जो आपके पास आया है वो आ रहा है आपके पास पाई 5 पाई, सॉरी पहला मेरे पास आ रहा है ये वाला जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि जो आपके पास नेगेटिव साइन है उसके साथ जो आपके पास सोल्यूशन आ रहा है वो आप लोगों ने लिखना है, यानी माइनस पाई बाई 6, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा पाई के साथ तो माइनस पाई बाई 6 आ गया, प्लस ऐड क्या करना है आप लोगों ने उसका पीरियड, किसका पीरियड, ट्रिग्नोमेट्री कौन सी गिवन है इस पार्ट में, tan गिवन है, tan का पीरियड मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पाई होगा, लेकिन आप लोगों ने साथ उसके वेरिएबल भी लगाना है, यानी n पाई। दूसरा यूनियन लगाते हुए सेकेंड आपके पास सोल्यूशन क्या आ रहा है 5 पाई बाई 6 प्लस n पाई, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा जो थर्ड आपके पास है वो मैंने आपको स्टार्ट में ही वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि आप लोगों ने 382 पेज नंबर को अच्छे से देखना है। उसमें जो आपके पास tan इनवर्स का जो रेंज बताई जा रही है वो आपके पास बताई जा रही है माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, ठीक है, इसके दरमियान। तो ये जो आ रहा है ना आपके पास 11 पाई बाई 6, ये आपके पास रेंज से आ रहा है बायर आंसर, ठीक है। तो रेंज से जब बायर आंसर आ रहा है तो आप लोगों ने उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना। हमने सोल्यूशन सेट में क्या लिखा माइनस पाई बाई 6 प्लस n पाई, उसी तरह 5 पाई बाई 6 प्लस n पाई, ठीक हो गया। अच्छा आपकी बुक के एंड पे कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने ठीक कर लेनी है। कहीं आपके पास साइंस का मसला है और कहीं जो है आपके पास पीरियड उन्होंने गलत लगाया हुआ है, ठीक है, कुछ बुक्स में, तो आप लोगों ने ठीक कर लेना। आप लोगों ने क्या करना है पीछे से बेशक आप लोग देख लें, आपके पास जो पीरियड tan का गिवन है वो पाई ही गिवन है, ठीक है, तो आप लोगों ने बुक के एंड पे बेशक ठीक कर लें उसको, आपके पास n पाई गिवन है उसका पीरियड, ठीक है। वेरिएबल आपको कोई भी ले सकते हैं लेकिन पीरियड जो है उसका पाई है, पीरियड बेशक आप सॉरी आगे वेरिएबल आप लोग कोई भी अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। सिंपल इस पार्ट में मैंने क्या किया, मेरे पास गिवन था आर्क tan माइनस √3/2, ठीक है। आर्क जहाँ पे भी यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे आप लोगों ने आगे जो भी ट्रिग्नोमेट्री गिवन होगी उसके ऊपर आप लोगों ने इन्वर्स का साइन लगा देना। tan इन्वर्स माइनस √3/2 मेरे पास क्या 3/3 मेरे पास क्या आता है -30। रेडियन में कन्वर्ट करना था, डिवाइड बाई 180 किया, -1/6 आ गया, साथ आप लोगों ने पाई लगा देना है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई पाई मेरे पास क्या हो जाएगा -पाई/6, ठीक है। जब वो ऐसा रेफरेंस एंगल ऐड कर रहा होता है तब थीटा इज इक्वल टू आप लोगों ने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है, मेरे पास क्या आ जाएगा 1/6 पाई, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने देखना है कि चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज हो रहा है तो आप लोगों ने देखना है tan किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ऐसे में मेरे पास सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव आ रहा था। फिर जो है आप लोगों ने इसको यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। पाई एज इट इज आएगा, थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता है 1/6 पाई है, उसको यूज़ करते हुए एलसीएम लेते हुए आप लोगों ने सॉल्व कर देना है। एंड पे सोल्यूशन सेट आप लोगों ने जरूर लिखना है। और ये वाला मैंने आपको बता दिया, इसकी रेंज जो है वो आपके पास बाहर आ रही है, जो कि आपके पास पेज नंबर 382 पे जो टेबल आपके पास गिवन है उसमें आपके पास लिखे हुई है इसकी रेंज, ठीक है, सबकी रेंज लिखी हुई है। वो आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने उसको ज़रूर देखना है। बस यही था, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये आप लोगों को पता होगी तभी आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या पिछले किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या कोई एग्जांपल नहीं समझ आ रही तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपकी तरफ टाइमली पहुँच जाए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।